नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। अब सिर में नसों के फटने के दौरान होने वाली सर्जरी में सिर को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधुनिक तकनीक से बिना सिर को खोले और सुरक्षित सर्जरी प्रभा हॉस्पिटल में होगी। ये बात वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत के दौरान कही। उनका कहना था कि अब सिर के इलाज के लिए शहरवासियों को दिल्ली और मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभा हॉस्पिटल में उनके द्वारा ओपीडी का शुभारंभ हो गया है। उन्होंने आधुनिक तकनीक से होने वाले इलाज की जानकारी भी दी। डॉक्टर एस.के. गुप्ता का कहना था कि सिर में नस के फटने के बाद पुरानी प्रणाली के अनुसार सिर को खोलकर सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन अब आधुनिक तकनीकी से बिना सर खोले ही 1/3 खर्चे में सर्जरी सुरक्षित की जा रही है। इस प्रकार के वह अब तक 500 से अधिक सर्जरी कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस.के. गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की ओपीडी प्रभा हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, MS MCH सीनियर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरोसर्जन फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैं प्रभा हॉस्पिटल में 10 से 1 अपनी ओपीडी की सेवाएं दूंगा और यहाँ पे अत्याधुनिक एंडो माइक्रो न्यूरो सर्जरी की सुविधा मैं आगरा के लोगों को प्रदान करूँगा, जो कि अब तक आगरा में उपलब्ध नहीं थी। एंडो माइक्रो न्यूरो सर्जरी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसका पहला हिस्सा है एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी। ये एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी और न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी है ब्रेन एन्यूरिज्म के पेशेंटों के लिए आगरा में एक वरदान साबित होगी। एक बहुत ही क्रांतिकारी तकनीकी है जिसमें ब्रेन की एन्यूरिज्म का इलाज सिर को बिना खोले किया जाता है। इसमें पेशेंट की लाइफ को बहुत कम रिस्क होता है और ऐसे मरीजों को अब तक दिल्ली या मुंबई ट्रैवल करके जाना पड़ता था, जिसमें आधे से अधिक मरीज तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते थे और आधे मरीज वहाँ के खर्चे को सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाते थे। उन मरीजों का इलाज प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पे 1/3 से कम खर्च में किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम होगा आगरा के लोगों के लिए और एक नई शुरुआत होगी एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की। यहाँ पर अगर हम एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की बात करें, गुगिलियानी एक इटालियन न्यूरोसर्जन थे जिन्होंने 1994 में इस एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की खोज की। UCLA अमेरिकी चिकित्सा संस्थान में कार्य करते हुए उसके बाद दिल्ली में जीबी पंत अस्पताल में 1998 में एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी शुरू हो गई और नियमित रूप से वहाँ पर ये सर्जरी हो रही है। और जीबी पंत हॉस्पिटल इस देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो अपने न्यूरोसर्जन ट्रेनिंग में एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की प्रशिक्षण अपने न्यूरोसर्जन्स को देता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अब तक कितने ऑपरेशन आप कर चुके हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है और क्या तकनीकी है, किस प्रकार के इलाज यहाँ से होंगे? मैं अब तक 500 से अधिक ऐसे ऑपरेशन कर चुका हूँ बिना सिर खोले हुए और मेरी शिक्षा दीक्षा मैंने MBBS MS BHU से किया है और MCH न्यूरो सर्जरी जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से की है। ये एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की शुरुआत जीबी पंत हॉस्पिटल में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 1998 में हो चुकी थी। तब से लगातार ये एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी वहाँ पे न्यूरोसर्जन्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जीबी पंत एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है इस देश का जो अपने न्यूरोसर्जन्स को एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी का शिक्षा देता है। मरीज के, अभी आप बता रहे, चर्चा चल रही थी, मरीज के दिमाग में क्लॉट बन जाता है, क्या है, किस तरह से क्लॉट दूर होगा? मरीज के दिमाग में जब खून की नसें कमजोर होकर फूल जाती हैं, फूल के फट जाती हैं, उस हेमरेज को हम सबअरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं और एन्यूरिज्मल सबअरेक्नॉइड हेमरेज स्पॉन्टेनियस सबअरेक्नॉइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज है और इसी का इलाज हम एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी के माध्यम से करते हैं। उसमें हम ये जो इलाज है एक एडवांस कैथ लैब में किया जाता है। हम वायर लेके जाते हैं फीमोरल आर्टरी से इलियक आर्टरी, फिर अओर्टा, फिर आर्च ऑफ अओर्टा, फिर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द एन्यूरिज्म ऑन सर्किल ऑफ विलिस, वहाँ पे हम प्लेटिनम के कॉइल डिपॉजिट कर देते हैं। एन्यूरिज्म के अंदर थ्रोम्बस बन जाता है,
फिर कमज़ोर होकर जो नसें फूल गई हैं वो दोबारा नहीं फटती हैं, तो मरीज की जान बच जाती है उससे। इस प्रकार सर्जरी होने के बाद मरीज को भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आने की भी संभावना या कम हो जाती है या नहीं रहती है? उनको भविष्य में ऐसी संभावना बहुत कम रहती है, और फिर उनको रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है सर्जन के। हर 6 महीने 1 साल में उनको हमसे मिलते रहना होता है। अगर कोई ऐसी संभावना दोबारा से जन्म ले रही होती है तो हम उसको पहले से ही जांच कर लेते हैं। ताज नगरी में एक महत्वपूर्ण कदम आपके द्वारा उठाया जा रहा है, ओपन सर्जरी। जो ओपन सर्जरी का रिस्क रहता है, रिस्क खत्म होने के कगार पर है। मरीजों को कैसे अपील करेंगे कि हाँ आएँ, आपसे परामर्श करें, इस सुविधा का लाभ लें? मैं अपनी सुविधाएं यहाँ पे ओपीडी के माध्यम से दूंगा। प्रभा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पे 10 से 1 ओपीडी मेरी नियमित रूप से रहेगी, तो आप यहाँ पे आके परामर्श ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परामर्श ले सकते हैं, और शाम को मैं अपने क्लिनिक पे भी उपलब्ध रहूँगा, वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर एस के गुप्ता, जो प्रभा हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी शुरू कर चुके हैं सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। उन्होंने बड़ी अच्छी तकनीकी बताई है। दिमाग में क्लॉट बन जाता है, नसों का क्लॉट बन जाता है, जिसको ओपन सर्जरी के माध्यम से अगर हम करते हैं तो डेथ रिस्क अधिक होता है। अगर डॉक्टर साहब की आधुनिक तकनीक से किया जाता है 98% जीवन की सुरक्षा रहती है। परामर्श लें, मरीजों को अधिक मृत्यु दर से कमी आएगी। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।